हमारी बॉडी में फेरिंग्स के 2 पासेस वे होते हैं। नंबर 1 नेजल कैविटी एंड नंबर 2 ओरल कैविटी। नंबर 1 नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में फेरिंग्स का पासेस हमारे नोज के इंटरनल नेरिस से लेकर लैरिंक्स तक होता है एंड ये पासेस मेनली फॉर एयर के लिए होता है। नंबर 2 ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में फेरिंग्स का पासेस हमारे माउथ से लेके इसोफेगस तक होता है एंड ये पासेस मेनली फॉर फूड के लिए होता है। यहाँ पे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो नेजल कैविटी पासेस ही डिस्कस किया जाएगा। फेरिंग्स फनल शेप होता है एंड जनरल लैंग्वेज में इसकी इस शेप को हम ट्यूब शेप कहते हैं एंड फेरिंग्स की लेंथ लगभग 12 से लेके 14 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 1 सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी नेजल कैविटी की लाइनिंग है, यानी हमारी पूरी नेजल कैविटी को सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर करती है। हमारी नेजल कैविटी में पीछे की तरफ नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसके कारण नेजोफेरिंग्स को सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर करती है। नेजोफेरिंग्स को नेजल कैविटी की लाइनिंग सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर कर रही है, तो इस एपिथेलियम में गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, जिससे नेजोफेरिंग्स मॉइस्ट रहती है। इस सूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि नेजोफेरिंग्स को कवर करी है, इसके आसपास सीलिया पाए जाते हैं जो कि डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप एंड क्लीन करने का काम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्नीजिंग एंड कफिंग। ओरल कैविटी की लाइनिंग नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ओरोफेरिंग्स को कवर करती है एंड साथ के साथ लैरिंगोफेरिंग्स को भी कवर करती है। नंबर 2 नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी ओरल कैविटी की लाइनिंग है, यानी हमारी पूरी ओरल कैविटी को नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर करती है। हमारी ओरल कैविटी के पीछे की तरफ ओरोफेरिंग्स पाया जाता है। ये ओरोफेरिंग्स सॉफ्ट पैलेट, ओरल कैविटी एंड हमारे एपिग्लोटिस के टच में रहता है। एपिग्लोटिस से लेकर लैरिंग्स तक लैरिंगोफेरिंग्स पाया जाता है एंड ये लैरिंगोफेरिंग्स हमारे ओरोफेरिंग्स के टच में रहता है। आखिर क्यों ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स को नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग कवर करती है? इसके 2 रीजन है। नंबर 1 लैरिंगोफेरिंग्स हमारे ओरोफेरिंग्स के टच में रहती है एंड हमारी ओरोफेरिंग्स हमारी ओरल कैविटी के टच में रहती है। नंबर 2 यह रीजन रिलेटेड है फंक्शन से। आप जानते हैं ओरल कैविटी से फूड पार्टिकल इसोफेगस में फेरिंग्स के ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स से होते हुए इसोफेगस में जाता है। तो यह नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम फूड पार्टिकल से होने वाली इंजरी से फेरिंग्स को बचाती है, तो इसलिए नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स में पाई जाती है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स एंड सीलिया नहीं पाए जाते हैं। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स को कवर कर रही है। तो ओरल कैविटी से होने वाले सिक्रेशन जो कि सलाइवी ग्लैंड से हो रहे हैं, ये सिक्रेशन ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स को मॉइस्ट एंड क्लीन रखते हैं। फेरिंग्स नेजल कैविटी में इंटरनल नेरिस से लेकर लैरिंग्स तक पाई जाती है। दिस इज द लोकेशन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स की लेंथ लगभग 13 सेंटीमीटर तक होती है। फेरिंग्स फनल शेप में होती है। फेरिंग्स को हम थ्रोट के नाम से भी जानते हैं। फेरिंग्स रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही पार्ट है, क्योंकि फेरिंग्स डाउनवर्ड की तरफ यानी कि नीचे की ओर लैरिंग्स और इसोफेगस में कनेक्ट होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर डिस्कस किया जाए तो फेरिंग्स का रिलेशन लैरिंग्स से होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर डिस्कस किया जाए तो फेरिंग्स का रिलेशन इसोफेगस से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स की लोकेशन के आधार पे फेरिंग्स के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 नेजोफेरिंग्स, नंबर 2 ओरोफेरिंग्स, नंबर 3 लैरिंगोफेरिंग्स। नंबर 1 नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स हमारे फेरिंग्स का फर्स्ट टाइप है, जिसकी लोकेशन हमारे नोज के बिहाइंड इंटरनल नेरिस से लेके सॉफ्ट पैलेट तक होती है। इम्पोर्टेंट थिंग जो कि रिलेटेड है नेजोफेरिंग्स से, नेजोफेरिंग्स वर्ड में ही इसकी लोकेशन प्रेजेंट होती है।
कैसे? नेजो वर्ड रिलेटेड है नेजल केविटी या नोज से, तो इससे आप समझ सकते हैं फेरिंक्स का वो पार्ट जो कि नेजल केविटी या नोज में पाया जाता है, तो इसको हम नेजोफेरिंक्स कहते हैं। नेजोफेरिंक्स में ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग पाई जाती है। दोनों ईयर से 2 ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब हमारे नेजोफेरिंक्स में आकर ओपन होती है। इस ओपनिंग के कारण फेरिंक्स से स्मॉल अमाउंट में एयर इस ऑडिटरी ट्यूब से होकर मिडिल ईयर में जाती है, जिससे एयर प्रेशर मेंटेन होता है और हमें हियरिंग में भी मदद मिलती है। हमारी फेरिंक्स लिम्फो टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। नेजोफेरिंक्स की पोस्टीरियर वॉल पे लिम्फो टिश्यू का मास या फिर रिंग पाई जाती है, जिसे हम आम भाषा में गुच्छा बोलते हैं। ये मास टॉन्सिल कहलाता है, जो कि लिम्फो टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। इस लिम्फो टिश्यू के मास से मिलके बने टॉन्सिल जो कि नेजोफेरिंक्स की पोस्टीरियर वॉल पे पाया जा रहा है, इसको हम फेरिंजियल टॉन्सिल या फिर एडिनोइड कहते हैं। नंबर 2, ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स हमारे फेरिंक्स का सेकंड टाइप है। इसकी लोकेशन सॉफ्ट पैलेट से लेके एपिग्लोटिस तक होती है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग जो कि रिलेटेड है ओरोफेरिंक्स से, ओरोफेरिंक्स वर्ड में ही इसकी लोकेशन प्रेजेंट होती है। कैसे? ओरो वर्ड रिलेटेड है ओरल केविटी या ओरल रूट से। सो इससे आप समझ सकते हैं फेरिंक्स का वो पार्ट जो कि ओरल केविटी या ओरल रूट में पाया जाता है, तो इसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। ओरोफेरिंक्स में 2 तरह के टॉन्सिल पाए जाते हैं। ये टॉन्सिल लिम्फोइड टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। ये टॉन्सिल पेयर के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 1, पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल को फाउसियल टॉन्सिल के नाम से भी जाना जाता है। पैलेटाइन टॉन्सिल टंग के बैक साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। नंबर 2, लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल टंग के लोअर बेस में पाए जाते हैं। ओरोफेरिंक्स का हमारे ओरल केविटी एंड नेजल केविटी दोनों से रिलेशन होता है, जो माउथ से फूड को इसोफेगस में एंड नेजल केविटी से एयर लेरिंग्स में पहुंचाने का काम ओरोफेरिंक्स करता है। तो इस तरह से ओरोफेरिंक्स रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही पार्ट है। नंबर 3, लेरिंगोफेरिंक्स। लेरिंगोफेरिंक्स हमारे फेरिंक्स का थर्ड टाइप है। इसकी लोकेशन एपिग्लोटिस से लेके लेरिंग्स तक होती है। एंड इम्पोर्टेंट थिंग जो कि रिलेटेड है लेरिंगोफेरिंक्स से, लेरिंगोफेरिंक्स वर्ड में ही इसकी लोकेशन प्रेजेंट होती है। कैसे? लेरिंगो वर्ड रिलेटेड है लेरिंग से, तो इससे आप समझ सकते हैं फेरिंक्स का वो पार्ट जो कि लेरिंग्स में पाया जाता है, तो इसे लेरिंगोफेरिंक्स कहा जाता है। लेरिंगोफेरिंक्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही पार्ट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेरिंगोफेरिंक्स का रिलेशन लेरिंग्स से होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में लेरिंगोफेरिंक्स का रिलेशन इसोफेगस से होता है, तो इस कारण इसे हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जाना जाता है।